दोस्तों, मैं सी विवेक शर्मा आप सब लोगों का फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर और उम्मीद करता हूं आप सब लोग भी अपने घर में स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज से मैं अपनी GST पर एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूं जिसके अंदर मैं GST के हर एक टॉपिक के बारे में वीडियोस बनाऊंगा। दोस्तों, आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो लिया है कि GST क्या होता है, GST रजिस्ट्रेशन किसको करवाना होता है और GST रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है। दोस्तों, GST मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। Goods and service tax means tax on supply of goods or services or both। दोस्तों, मैंने वर्ड का यूज़ करा सप्लाई। मैं ये नहीं बोल रहा कि सेल, यानी कि जो भी आप सप्लाई करोगे गुड्स और सर्विसेज की और जब दोनों की सप्लाई रहेगी उस पर GST एप्लीकेबल होगा। अब GST किस पर एप्लीकेबल नहीं होगा? अल्कोहल जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज़ होती है उस पर GST एप्लीकेबल नहीं है। और किस पर GST एप्लीकेबल नहीं है? वो है फ्री सैम्पल्स और जो फ्री गिफ्ट्स हम अपने क्लाइंट्स को देते हैं विच आर नॉट रिलेटेड टू अस, रिलेटेड पर्सन्स नहीं हैं, उस पर GST नहीं लगेगा। पर अगर हम फ्री सप्लाईज अपने रिलेटेड पर्सन को कर रहे हैं तो हमें उस पर GST देना पड़ेगा। दोस्तों, ये तो बात होगी GST। अब GST कितने तरीके के हैं? CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST स्टेट, UTGST यानी कि यूनियन टेरिटरी, और उसके बाद इंटीग्रेटेड यानी कि एक स्टेट से जब हम दूसरी स्टेट के अंदर सप्लाई करते हैं। दोस्तों, मेरा फोकस है वर्ड सप्लाई पर, राइट। मैं सेल की बात नहीं कर रहा, सप्लाई पर हमारा GST के अंदर टैक्स अट्रैक्ट होता है। दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं कि GST नंबर किसको लेना ज़रूरी है। दोस्तों, इसमें दो क्राइटेरिया होता है, एक होता है टर्नओवर क्राइटेरिया, एक होता है नॉन टर्नओवर क्राइटेरिया। अब टर्नओवर क्राइटेरिया क्या होता है? कोई भी व्यक्ति अगर गुड्स की सप्लाई अप टू 40 लाख रुपीस कर रहा है, यानी कि उसका एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख तक है, तो उसको GST नंबर नहीं लेना। और अगर कोई भी व्यक्ति सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है अप टू द वैल्यू ऑफ 20 लाख रुपीस, तो उसको GST नंबर नहीं लेना है। दोस्तों, ये तो हो गया ब्लैंकेट रूल, बट कुछ स्टेट्स के अंदर ये रूल अलग है। वो मैं आपको बताता हूँ कौन सी स्टेट्स हैं और उसके अंदर क्या रूल है। अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड के अंदर ये लिमिट है 20 लाख रुपए की। यानी कि अगर आप सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज अप टू 20 लाख रुपीस कर रहे हैं तो आपको GST नंबर नहीं लेना है। पर इससे ऊपर जाते ही इन स्टेट्स के अंदर आपको GST नंबर लेना पड़ेगा। 3 स्टेट्स ऐसी हैं जिसके अंदर ये लिमिट 10 लाख रुपए की भी हैं। वो स्टेट्स हैं मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। यानी कि इन स्टेट्स में अगर कोई भी व्यक्ति सप्लाई करता है गुड्स और सर्विसेज की और जिसकी वैल्यू 10 लाख रुपए तक रहती है तो उनको GST नंबर नहीं लेना, बट जैसे 10 लाख से ऊपर जाती है तो उनको GST लेना अनिवार्य हो जाएगा। दोस्तों, अब ये एग्रीगेट टर्नओवर क्या चीज़ है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि एग्रीगेट टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 40 लाख और 20 लाख। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब हो गया जितनी भी मेरी सप्लाईज हुई, राइट, उसको मैं अपना एग्रीगेट टर्नओवर मान लेता हूँ फॉर GST रजिस्ट्रेशन पर्पस। जितनी भी सप्लाईज हैं ऑन माई ओन अकाउंट और ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि GST नंबर 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक मेरे टर्नओवर के क्राइटेरिया पे जो मैंने डिस्कस करा, एक होता है विदाउट टर्नओवर का क्राइटेरिया भी। उसमें कौन कौन से लोग आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है ऑफ गुड्स, उसको भी GST नंबर लेना पड़ेगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर मैंने कोई भी गुड्स अपने दिल्ली से लेकर हिमाचल प्रदेश में सेंड करे तो उस केस के अंदर भले ही मेरी वो सप्लाई लाख रुपए की है और मैं 40 लाख के क्राइटेरिया में नहीं आ रहा, फिर भी मेरे को GST नंबर लेना पड़ेगा। जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं, अगर वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं उनको भी नंबर लेना पड़ता है। पर्सन हु रिक्वायर टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, पर्सन हु रिक्वायर टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 95, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन अगर वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं, पर्सन जो TDS डिडक्ट करते हैं अंडर सेक्शन 51, पर्सन्स जो सप्लाई करते हैं गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन वेदर एज एन एजेंट और अदरवाइज, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वेदर नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड अंडर CGST और SGST एक्ट। तो दोस्तों, ये गवर्नमेंट ने कुछ क्राइटेरिया बना रखे हैं कि अगर भले ही आपका टर्नओवर ना हो 40 लाख या 20 लाख या 10 लाख का क्राइटेरिया जैसे जो मैंने आपको बताया, फिर भी इनको GST नंबर लेना पड़ेगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हमको
जीएसटी किस स्टेट में रजिस्टर्ड कराना है। तो दोस्तों इसका एक ही सबसे बड़ा थंब रूल है, जीएसटी हमको उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा जिस स्टेट से हम सप्लाई कर रहे हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मैं गुड्स बेचता हूँ, दिल्ली से हरियाणा बेच रहा हूँ गुड्स में, तो मेरे को जीएसटी नंबर दिल्ली का लेना पड़ेगा। अगर मेरा एक ऑफिस गुड़गांव में भी और गुड़गांव से भी मैं सेल कर रहा हूँ, तो मेरे को गुड़गांव के अंदर भी, यानी कि हरियाणा के अंदर भी मेरे को एक जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। और दोस्तों इसमें एक चीज़ और याद रखना है कि हमको सप्लाई अपनी एक फिक्स इस्टेब्लिशमेंट से ही करनी है और हमको जीएसटी उस प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का ही मिलेगा। दोस्तों अब मैं डिस्कस करूंगा कि एक बार आपको पता लग गया आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उसका प्रोसेस क्या है। अभी एक रिसेंट के अंदर नोटिफिकेशन आया जो इफेक्टिव है फ्रॉम 21 अगस्त 2020। नोटिफिकेशन नंबर है 62/200। इसमें गवर्नमेंट ने क्या करा, जो बंदे जो एप्लीकेंट हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक वो कैटेगरी जो अपनी एप्लीकेशन को आधार ओटीपी के थ्रू वेरीफाई करेंगे और दूसरे जो नहीं करेंगे। जो व्यक्ति आधार ओटीपी के थ्रू वेरिफिकेशन करवाएंगे उनकी डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन वो उस दिन मानी जाएगी जिस दिन से उन्होंने अपना आधार ओटीपी के थ्रू अपने आप को ऑथेंटिकेट करा, और दूसरे केस के अंदर जिस दिन वो व्यक्ति अपनी सबमिशन एप्लीकेशन को सबमिट कर देगा। दोस्तों बट इस केस में गवर्नमेंट ने क्या करा, जो व्यक्ति अगर आधार ओटीपी के थ्रू ऑथेंटिकेट नहीं करता उस केस के अंदर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्रीमाइसेस गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दी। यानी कि कोई प्रॉपर ऑफिसर आपके घर आएगा, आपके प्रीमाइसेस में आएगा और वो आपकी वेरिफिकेशन करेगा, तभी आपको जीएसटी का नंबर मिलेगा। अब दोस्तों गवर्नमेंट ने इसमें एक टाइम लिमिट सेट करी है। अगर आप आधार ओटीपी के थ्रू करते हो, ऑथेंटिफिकेशन करते हो, तो आपको 3 दिन के अंदर नंबर ग्रांट हो जाएगा। अगर आप आधार ओटीपी के थ्रू नहीं करते तो आपको 21 दिन के अंदर जीएसटी का नंबर मिलना चाहिए। तो दोस्तों एक बार जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई, आपका अप्रूवल आ गया, कोई उसमें ऑब्जेक्शन नहीं आया, आपको जीएसटी नंबर मिल गया, तो आपको वो वाला जीएसटी नंबर जो जीएसटी सर्टिफिकेट है आपको अपने जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वहाँ पर आपको उसको अपने बोर्ड पर चिपकाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। और एक बार आपका जब नंबर आ जाता है उसके 45 दिन के अंदर आपको अपने जीएसटी के अंदर एक अमेंडमेंट डालनी पड़ेगी विद योर बैंक अकाउंट की डिटेल्स, क्योंकि उस वक्त तक तो आपका बैंक अकाउंट खुला नहीं होगा, करंट अकाउंट। अब जब आपका नया करंट अकाउंट आ जाता है तो वो करंट अकाउंट नंबर आप अपना अमेंडमेंट के थ्रू डाल सकते हैं। दोस्तों ये तो हुआ, आज मैंने डिस्कस करा कि जीएसटी क्या होता है, किसको जीएसटी नंबर लेना चाहिए और जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपके कोई डाउट्स हैं आप मुझे मेल कीजिए, मैं मेल पर आपको उसका रिवर्ट बैक करूँगा। अगर दोस्तों मैं नेक्स्ट वीक फिर से एक जीएसटी पर टॉपिक उठाऊँगा जिसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, तंदुरुस्त रहें। नमस्ते, जय हिंद।